लाहौर में कार डकैती का मुनफरिद तरीका, टक्कर मारकर पहले खातून ड्राइवर को बाहर निकाला, फिर गाड़ी लेकर फरार, पुलिस वाला भी मुलविस निकला। वो अपनी रूटीन में अपने ऑफिस से वापस आ रही थी, पीछे से एक बाइक वाले ने उनको हिट किया। तो जब वो गाड़ी से उतरी, सारा वाकया क्या है, क्या टाइम था और फिर पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंची? 15 की कॉल हुई, तलकर डीएसपी और मैं खुद वहाँ पे मौके पे गया। वहाँ पे जाके जो विक्टिम लेडी है उससे हमारी बात हुई, तो उसने हमें ये बताया कि वो अपनी रूटीन में अपने ऑफिस से वापस आ रही थी टुवर्ड्स, अब उसका घर समनाबाद में, इसको वहाँ पे वो जा रही थी। जब वो उस पहुँची हैं वहाँ पे मेन रोड पे, तो वहाँ पे पीछे से एक बाइक वाले ने उनको हिट किया बम्पर पे। तो जब वो गाड़ी से उतरी है ये देखने के लिए कि कोई पीछे से कोई गाड़ी को डैमेज हुआ है, तो इस दौरान एक बंदा जो है वो फ़ौरन तेज़ी से गाड़ी के अंदर बैठ गया, दरवाज़ा ओपन था। तो जब लेडी को पता चला, इस दौरान वो जो लड़का बाइक वाला है वो दूसरी तरफ निकल गया, और जब लेडी को पता चला कि कोई गाड़ी में बैठ गया है और उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है, तो शी रश्ड टुवर्ड्स द डोर, लेकिन वो उसने लॉक कर लिया था। अब ये सिचुएशन आनन फानन इस तरह से हुई कि वो लेडी को भी समझ नहीं आई, उन खातून को भी समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। और उस बंदे ने खातून ने, आप देख सकते हैं वीडियो में कि उन्होंने शी ट्राई टू स्टॉप हिम, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। वो गाड़ी के सामने आ गई कि गाड़ी वहाँ से ना जाए, लेकिन उस बंदे ने जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, उसने उस टाइम पे गाड़ी वहाँ से भगा दी। उसने ये भी मतलब नहीं देखा कि वो लेडी जो है वो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही है या नीचे आ जाए, लेकिन ये कि उसने वहाँ से मिडिल ऑफ द रोड पे, वहाँ पे उसने गाड़ी जो है ना वहाँ से भगा दी, और इस तरह से वो जो बाइक पे लड़का था वो भी निकल गया, और ये लड़का गाड़ी पे ऐसे लेके स्नैच करके निकल गया। ये तमाम हालात वाक़यात जब हमने देखे, उनसे सुने, फिर हमने इधर उधर सीसीटीवी कैमरास जब हमने देखा कि इंसिडेंट ये है, ऐसे है, तो डेफिनेटली एक सीनियर सस्पेंस था हमारे लिए और बड़ा शॉकिंग था। ओके, फिर उसके बाद हमने फ़ौरन जो है ना हमारी टीम्स इसमें हरकत में आ गई। इसमें एसएचओ इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन जो है आमिर, उसको भी और उसके साथ दूसरी टीमों को हमने डिवाइड किया टीम्स को कि किसको टास्किंग की। उसमें सबसे पहले हम ये किया कि एक टीम का हमने ये टास्क किया कि आपने जो ये बाइक राइडर्स हैं जो बाइक पे आ रहे थे, आपने बाइक को ट्रेस करना है कि बाइक की मूवमेंट इस गाड़ी के साथ कैसे हुई और इन्होंने कहाँ से इसको फॉलो करना शुरू किया। दूसरी तरफ हमने फिर एक टीम हमारा ये काम कर रही थी कि जो गाड़ी वो स्नैच हुई थी, वो गाड़ी की फिर मूवमेंट किस तरफ हुई। तो ये दो टीम्स हमारी, और उन्होंने काम शुरू कर दिए। मीनवाइल हमने फिर वो एरिया में अपनी तमाम जो डॉल्फिन की टीम्स हैं और जो दूसरी नाकाबंदियां हैं, स्नैप चेकिंग पॉइंट्स हैं, उनको भी हमने अलर्ट कर दिया, गाड़ी का नंबर भी नोट करवा दिया कि ये गाड़ी इस टाइम यहाँ पे स्नैच हुई है। हमने अपने कंट्रोल से भी इनको लाउड मैसेज करवा दिया कि ये गाड़ी अगर कहीं पे आपको मिले तो आपने इसको फ़ौरन राउंड अप करना है, आपने इसको फ़ौरन जो है ना इसको गाड़ी को, मुलजिम को भी आपने अरेस्ट करना है। तो बहरहाल उसमें ये हुआ कि हम जो हमारी तमाम टीम्स फैली हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली। और फिर हमने जो है ना हमारी टीम्स ने फिर एक प्लानिंग के साथ जो है ना वो जो है ना स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू किया। अब इसमें हमने आई गेस अराउंड 300+ हमने सीसीटीवी कैमरास, जिसमें हमें सेफ्टी से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, वो भी हमने उसकी फुटेज मुख्तलिफ ली, जिसमें हम बाइक को फॉलो करते करते फिर कई जगह पे जहाँ पे कुछ स्ट्रीट्स थी, वहाँ पे गलियाँ, तंग गलियाँ थी, वहाँ पे वो बाइक वाला गया, वहाँ पे चूँकि सेफ्टी कैमरास नहीं थे, फिर हमने लोकल कैमरास वहाँ पे किसी शॉप में, किसी बैंक के बाहर लगे हुए थे, उनकी हमने हेल्प ली, आइडेंटिफिकेशन ली। फिर हमें एक एरिया जो है ना वो हमें जो है ना वो एक मिल गया कि इस एरिया में बाइक वाले जो हैं वो जो बाइक वाला है वारदात के बाद वो इस एरिया की तरफ आया है। जब हमें उस एरिया में मिला, फिर अब ज़ाहिर है वो कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा गलियाँ, लिंक रोड्स हैं, इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं। अब हमें कोई वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर हमें वहाँ पे हमने अपनी लोकल जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो लोकल इन्फॉर्मर्स वहाँ पे हैं, हमने उनको ये पिक्चर्स दिखाई कि ये इस तरह का लड़का यहाँ पे कहीं पे आपने बाइक पे कहीं पे इधर उधर देखा हो। फिर हमें करते करते लोगों से भी इंफॉर्मेशन लेते, हम कुछ अपनी मज़ीद कैमरों की हेल्प लेते, हम जो है वो ये एक बंदे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हमने उसको अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया उसका हमने रिकॉर्ड चेक किया, तो रिकॉर्ड में ऑलरेडी वो एक्यूज़ था, पहले भी वो अरेस्ट हो चुका था। तो फिर हमने जब उसको इंटेरोगेट किया, उसको सारी बातें पूछी। अब सबसे पहले हमने अपना ना जो वर्कअप है ना वो कंप्लीट कर लिया था कि वो जो है ना वो उस लड़का है वो अपनी हमसे जब हम इंटेरोगेशन करेंगे तो हमसे वो ज़ाहिर बात है वो तो नहीं मानेगा कि इस तरफ, लेकिन हमने ऑलरेडी उसकी जो है ना वो तमाम रिकॉर्ड्स, मोबाइल रिकॉर्ड्स वगैरह को
निकाल लिए थे ताकि हमें पता हो कि ये हमने उसे जब इंटेरोगेशन करनी है तो हमने इसको कैसे काउंटर करना है। तो डेफिनेटली जब हमने इंटेरोगेशन की उसे, वो उसने नहीं माना कि उसने कहा मैं तो उस टाइम पे था ही नहीं। लेकिन जब हमने इसको तमाम चीज़ें अपनी कॉल रिकॉर्ड दिखाई, CCTV फुटेज दिखाई, फिर दिखाई कि तुम इस टाइम पे ये देखो टाइम लिखा हुआ है, ये डेट है, इस टाइम पे तुमने ये कपड़े पहने हुए थे, तुम ये बाइक था, तुम इधर से जा रहे थे, तो डेफिनेटली फिर उसके पास कोई चीज़ थी नहीं काउंटर करने के लिए। तो उसने फिर ग्रेजुअली उसने एडमिट किया कि ये मैं ही हूँ। और ये जब ये उसने पीछे से गाड़ी को हिट किया है, हिट करने के बाद फिर वो जब ये जा रहा था, ये उस वक्त की फुटेज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसका जो अकम्प्लिस है, जो उसका जो दूसरा एसोसिएट है, वो किधर है और वो कौन है। तो उसने ड्यूरिंग इंटेरोगेशन फिर बता दिया कि ये जो गाड़ी में जो पहले बाइक में मेरे पीछे बैठा हुआ था, और फिर जब मैंने गाड़ी को हिट किया वो उतर के फिर गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट पे जाके बैठ गया। उसने उसके बारे में बताया कि ये लड़का, उसका नाम उसने एहतशाम बताया, और फिर उसने बताया कि ये इस टाइम शेखुपुरा में, फिर हमने शेखुपुरा में हमने वहाँ पे वहीं पे इसको अरेस्ट किया उसके घर से, और फिर वहीं से हमने गाड़ी भी रिकवर की। और ये मतलब कि उसी रात को हमने ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की। हमने ये भी वेट नहीं किया कि अब नेक्स्ट डे आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे ऐसा ना हो कि वो हमसे दूसरा मुलजिम स्लिप हो जाए, क्योंकि उसका पकड़ना बहुत ज़रूरी था। वो मेन एक्यूज़ था कि जिसने इतनी मतलब कि इतना बोल्ड उसने क्राइम किया वहाँ पे मेन रोड के ऊपर। तो हमें उसको अरेस्ट करना, फिर गाड़ी को रिकवर करना हमारे लिए जो है ना वो एक चैलेंज भी था। और डेफिनेटली इसमें अल्लाह ने हमारी मदद भी की। तो इसमें हमारी जो टीम है, जो तमाम टीम है, इसमें बहुत डेडिकेट होकर काम किया है। इसमें आपको मैं बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत SHO इकबाल टाउन की बहुत ज़्यादा मेहनत है। फिर उसके साथ उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं टीम के, जो लोगों के साथ उनकी जिन्होंने लोकल कैमरास की हेल्प के लिए, मतलब लोगों से आप कन्विंस करते हो कि रात का टाइम है तो हमने कैमरास देखने हैं। अब फिर वो हमसे पूछते हैं कि आपने कैमरास क्यों देखने हैं, तो फिर हम उनको डेफिनेटली बताते हैं कि गाड़ी चोरी हो गई थी। तो फिर वो उनके लिए तो ये एक नॉर्मल क्राइम है, गाड़ी वो कितने कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ, हमारे घर में अभी कोई नहीं है इस तरह से। तो उनको फिर कन्विंस करना, ये भी उनकी मेहनत है कि उन्होंने कन्विंस करके फिर उनसे छोटा सा क्लिप ले लिया कि गाड़ी यहाँ से गुजरी, या जो बाइक है वो बाइक वाला वारदात करने के बाद यहाँ से गुजरा। तो ये हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करके, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, क्योंकि ये अपेरेंटली तो बहुत ईजी लग रहा है कि ये हमने कैमरास देख कर सारा कुछ आ लिया, लेकिन कैमरास को एनालिसिस करना, फिर कैमरास में से वो टाइम की वीडियो निकालना, फिर एक एक कैमरे को बैठ के तसल्ली से देखना कि किस टाइम पे कौन सी यहाँ से नहीं कामयाबी मिली, अगले कैमरे की जगह पे जाना। तो ये तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके फिर एक बंदे को अरेस्ट करना, तो डेफिनेटली उसके थ्रू फिर आप मेन एक्यूज़ तक पहुँचना, फिर मेन एक्यूज़ को अरेस्ट करने के बाद फिर वो गाड़ी रिकवर करना, ये तमाम सिनेरियो पे इसमें लेस दैन 72 आवर्स हमारी टीम ने जो है ना वर्क करके अरेस्ट भी किए हैं, रिकवर भी किए। तकरीबन सेफ सिटीज़ कैमरों के अलावा प्राइवेट कैमरास जो हैं कितने चेक किए गए, और दूसरा ये कि खातून को मुलजिमान जानते थे, और मुलजिमान ने क्या ये पहली वारदात की थी या ये पहले भी इसी तरह की वारदातें करते थे कि किसी गाड़ी को हिट करना और उसके बाद गाड़ी लेके फ़रार हो जाना? इसमें जो हमने टोटल कैमरास इंक्लूडिंग सेफ सिटी और लोकल कैमरास, हमने तकरीबन 300 से ज़्यादा कैमरास हमने देखे हैं, और हमारे पास इतनी ज़्यादा एल्बम भी बन गई हुई है कि हमने तमाम कैमरास की जो रिकॉर्डिंग की है उसकी बाकायदा हमने एक USB 2-3 USB हमारी जो है ना इतने मैक्सिमम डाटास की वो भी इसमें जो है ना फिल हो गई थी। तो इसमें तो कैमरास की तो हमने कोई हद ही नहीं ना हमने देखा ही नहीं था, लेकिन एस्टिमेटेड हमने 300+ कैमरास इसमें हमने जो है ना देखे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो मुलज़िमान थे, जब हमने इनसे इंटेरोगेशन की तो ये सच इस लेडी को, इस खातून को, ना खातून को जानती थी और ना ही ये जानते थे। हाँ, ये हमने वीडियोस में भी देखा कि ये इन्होंने खातून को रास्ते में फ़ॉलो करना शुरू किया। अब डेफिनेटली उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने ये समझा कि हम इजीली गाड़ी स्नैच कर लेंगे, ये सॉफ्ट टारगेट है। तो उन्होंने जब गाड़ी को हिट किया तो उनको फ़ौरन, जैसे उन्होंने सोचा था कि हम गाड़ी को हिट करेंगे, वो खातून उतरेंगी और एक बंदा जो है ना फ़ौरन, ऐसा ही हुआ उनके, और उनको इसी वजह से उनको ये गाड़ी स्नैच करने में आसानी हो गई। लेकिन वो उनकी ये प्लान इस हद तक था कि जब उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया और जब उन्होंने उसको हिट किया गाड़ी को पीछे से, और उसके बाद फिर जब वो गाड़ी में सवार होकर गाड़ी लेकर निकल गया। पहली वारदात थी ये वाली जो है ना गाड़ी की स्नैचिंग, ये उनकी पहली वारदात तो थी। कैसे ख्याल, कैसे आइडिया कैसे है कि हम इस तरह करेंगे और गाड़ी लेके आसानी से फरार हो जब जाएंगे? हमने वो जो लड़के को CCTV कैमरास की मदद से हमने इसको अरेस्ट किया, उसका रिकॉर्ड भी देखा, तो हमने देखा कि वो पहले भी
अरेस्ट हो चुका है। किन मुकदमात में? आइस के नशे में ये और शराब में, इस तरह के उसके ऊपर FIRs हैं। तो और उस टाइम भी वो ड्रग एडिक्ट, मतलब उस टाइम भी वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स था। तो जब आप लोगों ने उसे गिरफ्तार अरेस्ट किया तो उसकी बातों से भी ये लग रहा था कि उसको अपेरेंटली ये लगता नहीं है कि उसको अपनी जो उसने ऑफेंस किया है उसकी सेवेरिटी उसको जो है ना वो उस टाइम पे लग रहा था कि ये बहुत मामूली काम है उसके लिए, नॉर्मल है उसके लिए। उसने कहा ये तो कोई मतलब उसको जब ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग तो उसने समझा कि ये तो कोई काम ही नहीं है। तो उसने उन दोनों ने इसी प्लानिंग के साथ ये काम कर दिया। तो ये दोनों मुल्जिमान करते क्या हैं? ये जो ये लड़का है जिसका नाम फ़ारूक है, जिसको हमने घर से अरेस्ट किया है, उसके हम जब उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो तो उसने कहा कि मैं इसी तरह से पहले किसी मैकेनिक था, फिर वो काम छोड़ दिया, फिर कहीं और छोटा मोटा, मतलब ये कि ये जो है ना वो इस तरह से कोई फिक्स्ड उसका काम नहीं है। जहाँ पे उसको काम मिल जाए वहाँ पे काम कर लेता है, जब वहाँ से काम इसको निकाल दिया जाए तो फिर वो कहीं और लेबर कर लेता है। और जो दूसरा लड़का है जो जिसको एहतशाम है, उसके बारे में ये जो है ना अभी आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ये है कि वो अपेरेंटली उसके जो हैं वो रिकॉर्ड के में कि वो शेखुपुरा पुलिस में इसका कोई वो में काम करता है, लेकिन अभी इसके बारे में हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ले ली है तो उससे फिर कंफर्म होगा कि नहीं। लेकिन वैसे भी ये वहाँ पे शेखुपुरा पुलिस में तैनात था, किस ओहदे पर तैनात था? नहीं, अभी जो हमारे पास ये है कि वो ट्रेनिंग ऐसा ही है, मतलब कि अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है, यानी कि ट्रेनिंग ऐसा ही है। ट्रेनिंग ऐसा ही है। और अभी हमें जो है ना वो उसके कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिला नहीं जिससे हमें कंफर्मेशन हो, लेकिन ये हमने लोगों से वहाँ पर जब रेड करने गए थे तो ये बात सुनी है। तो अभी तक आप लोगों ने इसको तस्दीक नहीं किया कि वाकई में ये शेखुपुरा पुलिस में ही तैनात है सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग? जी, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास आ गए। ठीक है। और ये कि अभी उसमें जो अभी हमने जब उसकी इंटेरोगेशन की तो उसने भी यही कहा कि मैं शेखुपुरा पुलिस में हूँ। तो डॉक्यूमेंट जो उसके हमने कहा था कितने तुम्हारे, क्योंकि हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी थी, वो उसके पास उस टाइम पे नहीं थी। तो चूँकि उसके ऊपर उसका बेल्ट नंबर लिखा होता है सारा कि किस ईयर में उसकी रिक्रूटमेंट हुई है, अभी वो उसकी चूँकि ट्रेनिंग है या कहीं पे किसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है, वो चीज़ें अभी उसने हमें नहीं क्लियर कट बताई। तो हमने फिर उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए हैं। जब तो वो वैसे तो हमें ये है कि ये पुलिस में ही है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग और कहाँ कब डेट ऑफ रिक्रूटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। यानी कि वो है एक पुलिस वाला ही जी। और लेकिन अभी ये नहीं पता कि किसी थाने में तैनात है या किसी पुलिस लाइन में तैनात है, लेकिन है पुलिस वाले। ये हमें तो ये आइडिया किसका था? ये जो गिरफ्तार है दोनों मुल्जिमान, ये पुलिस वाले का था या फिर जो उसके साथ दोस्त उसका मैकेनिक जो था उसका था आइडिया ही? इसमें जब हमने इनको सेपरेटली हमने इनको इंटेरोगेट किया तो उसने कहा, जो ये बाइक वाला था उसने कहा कि ये एहतशाम की प्लानिंग थी। जब एहतशाम को हमने इंटेरोगेट किया तो उसने कहा कि ये जो है ना उसने कहा कि इसकी प्लानिंग थी उन्होंने। लेकिन जब हमने इनको जॉइंटली इंटेरोगेट किया तो फिर उसके बाद ये कि उस टाइम पे ये दोनों इन्होंने आइस का भी नशा किया हुआ था और इनका प्लान उस टाइम पे जब ये बाइक पे जा रहे थे तो उस टाइम पे ये इनका मिलना कैसे हुआ, दोस्ती कैसे हुई? ये दोस्ती इनकी है, ये इसके मुताबिक उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहाँ पे समनाबाद घर में बैठे रहते हैं, वहाँ पे इनके और भी एक दो दोस्त आते हैं और वहाँ पे बैठ के अक्सर ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड कैसे करते हैं, इसी तरह से इन्होंने कुछ ये इस तरह से कोई नशा कर लिया, इस तरह की। तो जिस तरह आपने बताया कि जो शेखुपुरा पुलिस में तैनात है, पुलिस वाला है, वो यहाँ पर समनाबाद आता था दोस्तों से मिलने के लिए? नहीं, अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, तो अभी क्वाइट पॉसिबल कि वो अंडर ट्रेनिंग है तो वो चूंग ट्रेनिंग सेंटर में कोई ड्यूटी वहाँ पे अंडर ट्रेनिंग हो तो वहाँ पे उसकी एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग वगैरह हो, तो इसलिए वो फिर यहाँ पे उसकी मूवमेंट हो जाती थी। और ये बात हमें उसने ये भी बताई थी, ये जो लड़का बाइक वाला था, कि मैंने इसको ये पूछा ना कि ये आप दोनों उस टाइम पे कहाँ जा रहे थे, तो उसने भी यही कहा कि हम पहले अब उसी घर में बैठे हुए थे और फिर बाद में मैं इसको ड्रॉप करने जा रहा था चूंग ट्रेनिंग सेंटर में, तो रास्ते में ये वाला इंसिडेंट उन्होंने किया।